ताकतवर वो लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि हर जगह पीस एंड हार्मनी हो, और ऐसे लोग भी ताकतवर हैं जो ये चाहते हैं कि कहीं पर भी पीस और हार्मनी ना हो। ऐसे लोग भी ताकतवर हैं। तुम जिसके साथ हो वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, वैसी तुम्हें चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, तुमको फेस करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे व्यक्ति के साथ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो निर्माण करना चाह रहा है, अच्छी चीजें बनाना चाह रहा है, अच्छी चीजें लाना चाह रहा है, तो आप ऐसी चीजें फेस करोगे जो वो फेस करेगा। बुरे लोगों का जो इनकाउंटर है वो फेस करना पड़ेगा आपको। ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी जो उस काम को रोकने के लिए सामने आएंगी, और रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा आपको। जो व्यक्ति सही दिशा में है, जो व्यक्ति सही काम कर रहा है, अगर तुम उसका साथ दे रहे हो, उसके साथ खड़े हो, तो तुम्हें वैसा ही रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर बुरे लोगों के साथ खड़े हो, ऐसे लोग जो कभी भी सुख और शांति नहीं चाह रहे हैं, अगर तुम उसके साथ खड़े हो तो तुम भी वैसे ही सुख और शांति के लिए तरस जाओ, परेशान हो जाओ। ये कहा जाए कि अगर आपने पेड़ बबूल का लगा दिया है, उसको आपने पानी दिया है, खाद दी है, उसको आपने मिट्टी दी है, और आप ये चाह रहे हो कि उससे बढ़िया मीठे आम निकलेंगे जो आप उसका लाभ लेंगे, उसका फायदा लेंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं। उससे कांटा ही निकलेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो कांटा उसी को जल्दी चुभेगा जो उसके आसपास है, जिसने उसको मिट्टी दी, पानी दिया और अच्छी से सनलाइट अवेलेबल कराई। मतलब जिन लोगों ने उसकी मदद की, जिन लोगों ने उसको ग्रो करने के लिए हेल्प की, जो लोग उसके साथ रहे, उन्हीं लोगों को सबसे पहले उसका साइड इफेक्ट भोगना पड़ेगा। स्ट्रगल दोनों लोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी आइडियोलॉजी नेगेटिव है वो भी स्ट्रगल करता है, और वो आदमी भी स्ट्रगल करता है जिसकी आइडियोलॉजी पॉजिटिव है। जब तक व्यक्ति ताकतवर नहीं रहता है तब तक वो उसकी चाह रहती है, और वो सोचता है कि कितनी जल्दी मैं ताकतवर बन जाऊं, कितनी जल्दी मैं ये चीज हासिल कर लूं, कितनी जल्दी मैं वो चीज हासिल कर लूं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो चीज आपको मिल जाती है, जब आप उस जगह पहुंच जाते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितने रास्तों से आप आए हो। उन रास्तों को भूल जाते हो, उनकी कॉस्ट जो है उसको आप भूल जाते हो, आपने क्या क्या चुकाया है उसके लिए वो आप भूल जाते हो। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब आप किसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो चूंकि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो ये दिखाता है कि आपका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं नैरो है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आइडियोलॉजी का अगर वो अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि वो हमेशा उसी स्थिति में बना रहेगा, तो वो सही मायने में और निश्चित ही नेगेटिव ही करता है। वो पॉजिटिव करेगा ये बहुत ही कम संभावना है इसकी। और कितना भी नेगेटिव आदमी हो, कितना भी नेगेटिविटी हो उसके दिमाग में, कितना भी डिस्ट्रक्टिव हो, एक बात, सिर्फ एक वाक्य उसके दिमाग में अगर बैठ गई, और वो ये कि वो जिस मुकाम पर है, वो जिस जगह पे खड़ा है, या जो चीज उसने हासिल की है, या वो सब कुछ जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो हमेशा नहीं रहेगा। उसकी एक लाइफ है, उसका एक टाइम है, उस समय सीमा के अंदर ही वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई, उसके बाद नहीं रहेंगी। अगर एक ये बात किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई तो कितना भी बुरा हो, कितना भी नेगेटिव हो, वो सही आदमी बन ही जाता है, वो अच्छा आदमी बन ही जाता है। और ये सच बात भी है। तुम ताकतवर हो सकते हो, तुम बहुत ताकतवर हो सकते हो, तुम बुरे हो सकते हो, तुम बहुत बुरे हो सकते हो, लेकिन आप कभी भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रह सकते। आप हमेशा बुरे नहीं रह सकते। ये एक सच्चाई है। तो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, लाइफ में एक ना एक दिन उसको हार का सामना करना ही पड़ता है। और कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लाइफ में कोई ना कोई मुकाम ऐसा आता है, कोई इंसिडेंस ऐसा जरूर आता है
जब उससे डिसीजन लेने में गलती होती ही होती है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो भी किसी से हारता है, जब वो भी हार का सामना करता